अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल आप में खुद में एक बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या होगा, तो ज्यादातर लोग एक सेम ही आंसर देते हैं, हार्डवर्क। हार्डवर्क आपको हाँ एक करेक्ट आंसर है, लेकिन वो आपको 99 रुपए से शायद 1000 तक पहुंचाए, शायद 10,000 तक पहुंचाए, बट 200 करोड़ तक पहुंचाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा नमस्कार। कैसे मैंने 99 रुपए से शुरुआत करके 200 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी करी। आप ये सुन के शॉक हो गए होंगे, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट नंबर्स के साथ प्रूव भी करूंगा कि हमारी जर्नी में महीने भर महीने या साल भर साल कैसे कैसे चीजें बदली, और आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे मेरी जर्नी से सीखकर आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसे बड़ा कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अतुल्य कौशिक है और मैं फाउंडर हूं प्रेपेंस्टा प्राइम का। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मेरठ से बिलोंग करता हूं। मेरे पास कोई आईआईटी या आईआईएम की डिग्री भी नहीं थी, लेकिन मैंने तब भी ये बिजनेस खड़ा करा, बहुत कम रिसोर्सेज होने के बावजूद। मेरी स्कूलिंग भी मेरठ में ही हुई, जहां मैं एक छोटे से स्कूल दयावती मोदी एकेडमी में पढ़ता था। बचपन से ही मेरा सपना था कि एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। आप ये भी बोल सकते हैं कि एक जिद सी थी। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि इंटरनेट का जमाना था, तो मैंने इंजीनियरिंग करी, और इंजीनियरिंग भी करी तो कंप्यूटर साइंस के अंदर करी। कॉलेज में मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था, लेकिन प्लेसमेंट्स के टाइम पे थोड़ा मेहनत कर ली, जिसकी वजह से मेरा कॉलेज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज का प्लेसमेंट लगा और सबसे ज्यादा कंपनीज में जॉब भी लगी। जब जॉब ज्वाइन करने का टाइम आया, तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी जो सबसे ज्यादा पैकेज दे रही थी। एक स्टार्टअप था। एक एमएनसी भी काफी अच्छा पैकेज दे रही थी, लेकिन स्टार्टअप में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, तो वो ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब मैंने वो स्टार्टअप ज्वाइन करा, जो मेरी पहली जॉब थी, तो मैंने देखा वो स्टार्टअप में फंडिंग क्रंच के चक्कर में होते हुए कुछ लोग फायर होने लगे। 2-3 महीने बाद वो अप्रोक्सीमेटली 50% लोग फायर करने लगे। मैं ये सोचने लगा कि ये मेरा नंबर, कहीं अगले दिन मैं ऑफिस जाऊंगा और मेरा नंबर भी हो सकता है फायर होने का। बहुत टेंशन में था। वहीं पे ही घर वाले भी बोलते थे, या फिर मैं भी सोचता था कि यहाँ तो एक तरफ मैं कॉलेज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज वाला लड़का था, और दूसरी तरफ मेरी ही जॉब खतरे में थी। ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन मैंने सोचा, मैं खुद ये 9 to 5 जॉब में फंस गया हूं, और ऊपर से इतनी टेंशन कि कब पता लगे कंपनी बंद हो जाए, कब पता लगे ये जॉब से निकाल दें। तो मैंने सोचा कि इससे सही वक्त हो ही नहीं सकता, अगर मेरे को अपना पैशन, जो मेरा बिजनेस स्टार्ट करने का मन था, वो करना है। और उसमें भी मैंने वो सोचा कि जो टेंशन में मैं रहा इस ड्यूरेशन, वो टेंशन में कम से कम लोग रहें। अपनी लाइफ में इन्फॉर्म डिसीजन लें कि क्या कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, क्या स्टेबिलिटी है, और वो उस बात को जाने। तो मैंने डिसाइड करा एक एडटेक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जहां पे लोगों को पता लगे कि क्या कंपनीज की स्ट्रेंथ्स हैं, कैसे उनके लिए प्रिपेयर करें, और क्या रिस्क है डिफरेंट कंपनीज को ज्वाइन करने के लिए। सो देखो यार, पहली चीज जो मैंने करी, गोडैडी पे गया और 99 रुपए का एक डोमेन खरीदा, prepinsta.com। पहले दिन थोड़ा वेबसाइट सेटअप करी, थोड़ा एसईओ सीखा, और पहले ही दिन 49 रुपीज रेवेन्यू भी आ गया। और मैं खुश कि टोटल 99 रुपए आज तक का इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, आज ही आज का, और आज में ही 50% रिटर्न आ गया। इस बात से खुश होके और ब्लॉग्स लिखे, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एड्स रन करने के लिए पैसे तो थे नहीं हमारे पास, तो हमें ऑर्गेनिकली ही ग्रो करना था। ब्लॉग्स लिखे, लोग गूगल पे सर्च करे, और लोग हमारी वेबसाइट तक पहुंचे। इसी बीच शुरुआत के पहले महीने हमारा जो रेवेन्यू था लगभग 5,000 रुपए था। मैं हमारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले महीने के कुछ दिन बाद मैंने अपने को फाउंडर आशे, जो मेरा कॉलेज का रूममेट था, उसे पूछा कि क्या तुम प्रेपेंस्टा ज्वाइन करना चाहोगे। और वो मेरे को बोला कि हाँ, जो भी होगा आधा आधा कर लेंगे, 5,000 रुपए ही तो है, तो कहीं डिनर पे चले जाएंगे किसी दिन। दूसरे महीने करते करते जब हमने और काम करा, लगभग 30,000 रुपए हमारा रेवेन्यू हो गया दूसरे महीने। हमने सोचा कि इसमें कुछ ही काम करा है, अभी तो और मेहनत कर सकते हैं, और बड़ा कर सकते हैं। तीसरा महीना हो गया, हमारा रेवेन्यू लगभग 30,000 से लगभग 3 लाख रुपए हो गया। ये वक्त था
जब हमने बिजनेस को बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया कि ये बिजनेस सिर्फ एक छोटा साइड हसल नहीं है, ये एक बिजनेस बड़ा बिजनेस बन सकता है। हमने अपने को-फाउंडर, तीसरे को-फाउंडर मनीष से बात करी और उन दोनों ने अपनी जॉब छोड़ी और हम फाइनली नोएडा मूव करे। अब हम तीनों नोएडा आए और नोएडा आके पहली चीज जो हमने करी कि एक कोवर्किंग में हमने जगह ढूंढी जहां से बैठ के हम काम कर सके, क्योंकि अब तक हम अपने घर से बैठ के काम कर रहे थे। कुछ लोग हमने हायर करे, पहले हम सिर्फ 3 ही लोग थे। आई आई थिंक चौथे 5वें महीने में हम 5 से 6 लोग हायर कर चुके थे। अब हमें अच्छा भी लग रहा था कि काम तेजी से हो रहा है, हमारा रेवेन्यू भी धीरे-धीरे करके ग्रो कर रहा था। हमने ये रियलाइज़ करा कि ये ग्रो इसलिए ही कर रहा है क्योंकि हम जो नए लोग हायर कर रहे हैं, वो हमें अपनी इनपुट से नई चीज़ें करके दे रहे हैं। कोई बंदा हमारे यूट्यूब पे लाइव जा सकता है, कोई बंदा हमारा इंस्टाग्राम चला सकता है, कोई बंदा हमारा फ़ोन उठा सकता है जो कस्टमर्स हमें कॉल कर रहे हैं। कुछ लोग ब्लॉग्स लिख सकते हैं और बिज़नेस धीरे-धीरे करके ग्रो करने लगा। धीरे-धीरे करके फिर हम 20 से 30, 30 से 40, 40 से 100 और फिर आज सौयों एम्प्लॉइज़ हैं, जहां हमारा रेवेन्यू आज करोड़ों रुपए पहुंच चुका है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बताता हूं। 2.5 साल होने के बाद एक कंपनी आई जिसने बोला कि हम आपको खरीदना चाहते हैं और उन्होंने हमें 150 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। वो हमने रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन आज सोचकर खुशी होती है कि हमने 99 रुपए से स्टार्ट करी, जो बिजनेस में अकेला टोटल इन्वेस्टमेंट था, और एक कंपनी आज हमें इतने करोड़ों रुपए पे वैल्यू करना चाहती है और इतने रुपए पे खरीदना चाहती है। काफी गर्व की बात थी हमारे लिए, पूरी पूरी टीम के लिए, जिसकी मेहनत से ये पॉसिबल हो पाया। और आज कंपनी की 200 करोड़ रुपए वैल्यूएशन है। लेकिन इससे ज्यादा खुशी मुझे एक चीज से होती है कि जो इम्पैक्ट मैं और मेरी टीम प्रेपेंस्टा प्राइम के माध्यम से कर पाए, वो ये था कि हमने कुछ बहुत अनोखी स्टोरीज देखी। जैसे एक स्विगी डिलीवरी एजेंट जो हमारा कोर्स परचेज करा, उससे पढ़कर वो विप्रो में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर उसकी जॉब लगी। एक और बंदा जो चेन्नई में सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता था, और आश्चर्य की बात यह थी कि वो एक्सेंचर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड गेट पे खड़े होकर काम करता था, वो उसकी जॉब एक्सेंचर में ही लगी। हमें ये स्टोरी सुन के बहुत गर्वान्वित फील होता है कि हमने एक प्रोडक्ट ऐसा बनाया जो एक्चुअल में डिजिटल इंडिया बना रहा है और एक्चुअली में उन लोगों की मदद कर रहा है जिन्हें अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, जो गरीब हैं, टायर 2 टायर 3 सिटीज में बिलोंग करते हैं, आसाम या बिहार के किसी छोटे शहर में आते हैं, और प्रेपेंस्टा के थ्रू वो एक बार एक सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट देख के जो स्किल पढ़ना चाहते हैं वो बेस्ट लोगों से पढ़ सकते हैं। तो ये तो हुई मेरी कहानी, लेकिन आपकी कहानी का क्या? आप कैसे मेरी कहानी से सीख सीख के अपना एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज जो है वो है नाम। अब नाम एक बहुत जरूरी चीज है, आप कुछ भी नाम नहीं रख सकते। मैं प्रेपेंस्टा का जब नाम रखा तो मैंने उसका नाम इंजीनियर इंस्टा नहीं रखा। वैसे मदद तो हम इंजीनियर्स की करते हैं, लेकिन ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि प्रेपेंस्टा नाम रख के कल को अगर हमें किसी और कैटेगरी में मूव करना हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब या कुछ और भी, तो हम इजीली मूव कर पाए, वो नाम हमें रिस्ट्रिक्ट ना करे। आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे अमेज़न। अमेज़न का नाम अगर जेफ बेजोस ऑनलाइन शॉपिंग डॉट कॉम रख देते तो ठीक है, लोग वो बेच पाते। लेकिन आज अमेज़न रिस्ट्रिक्ट होता मे बी फूड डिलीवरी में, मे बी होस्टिंग में, मे बी गेमिंग में। बट अमेज़न नाम रख के उन्होंने अपना रिस्ट्रिक्शन हटा लिया कि अब वो एक ब्रांड के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, वो एक ब्रांड वैल्यू क्रिएशन और हो पाई उस नाम के जरिए, क्योंकि वो नाम प्रीमियम साउंड करता है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, क्योंकि आप एक डिजिटल बिजनेस अगर करना चाहें तो आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला है, आपने नाम तो सोच लिया, लेकिन वेबसाइट का डोमेन खरीदने की, जहां लोग टाइप करके आपकी वेबसाइट पे पहुंच पाएंगे। ये आपको गोडैडी या बिग रॉक में 99 रुपए 200 रुपए में मिल जाएगा 1 साल के लिए। आपको उस वेबसाइट को होस्टिंग के भी कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, जहां पे आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। हमने तो अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे होस्ट करी, जो एक सेल्फ हेल्प प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप बिना कोडिंग सीखे एक दिन में अपनी पूरी वेबसाइट, काफी अच्छी दिखने वाली वेबसाइट आप बना सकते हैं, और आपको कोडिंग की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है उसमें। लेकिन उसके अलावा बाकी प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे वीबली हो गया या ब्लॉक स्पॉट हो गया, बहुत सारे। तीसरी चीज, आप लोगों तक अपनी वेबसाइट पहुंचाना भी चाहेंगे, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसईओ,
जिसे बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखें, जिससे आपकी वेबसाइट कोई भी गूगल पर सर्च करे तो जो भी आप उस पे लिखते हैं, जो भी आप पेजेस बनाते हैं, वो गूगल पे रैंक करने लगे। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको यूट्यूब पे इसके आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जहां से आप ये बहुत ही इजीली सीख सकते हैं। एक और चीज जो हमें अपनी कंपनी को बड़ा करने में हेल्प करी वो थी सोशल मीडिया। जैसा मैंने आपको बोला, हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐड रन करने के पैसे तो थे नहीं, तो मैं मार्क ज़करबर्ग को पैसे नहीं दे सकता, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म तो यूज़ कर सकता हूँ। तो हमने इंस्टाग्राम यूज़ करा, जहाँ हमने काफ़ी अच्छे ऑर्गेनिक पोस्ट डाले, सोशल पोस्ट डाले, और आज हमारे लगभग 5 से 6 लाख लोग फॉलोअर्स हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। सेम यूट्यूब पे भी लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ये प्लेटफॉर्म हमें हेल्प करे अपनी पहली ऑडियंस वेबसाइट तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो आपकी वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं, शायद वो खुद से टाइप करके ना ढूंढ पाए आपकी वेबसाइट, आपका कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, जहां से इंप्रेस होके वो आपको पे करने में इंटरेस्टेड हो। ये तो हुई 3 चीजें। एक चौथी चीज के बारे में बात करना चाहता हूं, जो एक काफी सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। एक क्वेश्चन के तरीके से पूछता हूं आपसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल आप में खुद में एक बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या होगा, तो ज्यादातर लोग एक सेम ही आंसर देते हैं, हार्डवर्क। हार्डवर्क आपको, हाँ, एक करेक्ट आंसर है, लेकिन वो आपको 99 रुपए से शायद 1000 तक पहुंचाए, शायद 10,000 तक पहुंचाए, शायद 1 लाख तक पहुंचाए, बट 200 करोड़ तक पहुंचाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा पैशन। पैशन होगा तो हार्डवर्क अपने आप आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूं। एक ईंटें उठाने वाला बंदा जो शायद एक मेट्रो स्टेशन या किसी कंस्ट्रक्शन एरिया में काम कर रहा हो, उसका काम तो ईंटें उठाना है, उससे ज्यादा हार्डवर्क पर कोई नहीं करता होगा। पर क्या वो जो दीवार बना रहा है वो दुनिया की बेस्ट दीवार बनाने की अंदर से इच्छा रखता है? नहीं, वो बस अपना काम शुरुआत से लेके, दिन के शुरुआत से लेके अंत तक खत्म करना चाहता है। वो हार्डवर्क तो कर रहा है, लेकिन उसमें कोई पैशन नहीं है कि ये दीवार बेस्ट दीवार हो। आपको अपने बिजनेस में ये चीज मेक श्योर करनी है कि जो आप काम कर रहे हो वो आप अपना बेस्ट दें और उसका आउटकम बेस्ट आए। वो सिर्फ तभी आएगा जब आपके अंदर होगा पैशन, कि जो मुझे काम करना है उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा, और उसमें जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं उन्हें भी बेस्ट प्रोवाइड करूंगा। हार्डवर्क अपने आप आ जाएगा। अगर मेरे अंदर पैशन नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने यहां खड़ा नहीं होता, शायद किसी अभी भी एक 9 to 6 जॉब में फंसा हुआ होता। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपना पैशन फॉलो करें। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर मैं एक उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर मेरठ से बिना किसी आईआईटी या आईआईएम की डिग्री के ये कर सकता हूं, एक बड़ा बिजनेस बना सकता हूं, तो ये आप भी कर सकते हैं। आप पैशनेट रहें और सफलता आपको मिलेगी जरूर। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।